तो मन की बात के 100वें एपिसोड को आज प्रसारित किया जाएगा। सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात आयोजित होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम होगा। हर विधानसभा में 100 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं हरियाणा बीजेपी ने भी 9 लाख लोगों को आमंत्रित किया। तो पंचकुला में मन की बात सुनेंगे सीएम मनोहर लाल। वहीं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम मन की बात सुनेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मन की बात का आज 100वां एपिसोड है और ऐसे में हर विधानसभा में 100 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो सुबह 11 बजे पीएम मोदी मन की बात करेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज 100 जगहों पर मन की बात का जो है प्रसारण किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हरियाणा में की गई हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है और पूरे देश भर में आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। और इसी कड़ी में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के काफी पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हैं, वे भी पंचकुला में ही दूसरी जगह से, यानी सीएम जिस कार्यक्रम में होंगे उसके अलावा दूसरी जगह पर जो कार्यक्रम होगा उसमें आज जो वो मौजूद रहेंगे और मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 9000 से भी ज्यादा जगहों पर आज मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए आज जो है वो कार्यक्रम तय किया है, जिसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो तय की गई है। मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या फिर पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और जो विधानसभा स्तर पर जो है वो जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जगहों पर आज मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के दावे के मुताबिक हरियाणा में 9 लाख से भी ज्यादा जो लोग हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो है वो सुनने वाले हैं। तो ये एक बड़ी कार्यक्रम के रूप में इसको भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो इसको लक्षित किया है। पूरे देश भर में 4 लाख से भी ज्यादा जगहों पर जो है वो मन की बात कार्यक्रम को के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए आज जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 100वें एपिसोड को लेकर कर रहे हैं। तो आज काफी बड़े स्तर पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 100वें एपिसोड है जो मन की बात कार्यक्रम के, उसको सुना जाएगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी गिन रही है, क्योंकि मन की बात के कार्यक्रम में जो है प्रतिभावान व्यक्तियों का जिक्र किया जाता है। ऐसे में हरियाणा के भी कई ऐसे प्रतिभाशाली लोग रहे हैं जिनका जिक्र मन की बात में हुआ है। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज 100वें एपिसोड को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मन की बात कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा लोगों से कई बार जो है वो कनेक्ट खुद को किया है। हरियाणा के कई लोगों को जो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है और आज जो उनका 100वां एपिसोड है उसमें भी जो वो हरियाणा के एक जींद जिले के गांव के पूर्व सरपंच जो है उनको जो वो मन की बात कार्यक्रम से जोड़ा गया है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जो है वो लोगों में उत्साह पैदा करने वाली बात है, चूंकि लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मन की बात कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो उनमें उत्साह जो है वो होना स्वाभाविक है। और आज जो वो 100वां एपिसोड है, एक ऐतिहासिक तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश भर में इस कार्यक्रम को लेकर गई है। 4 लाख से भी ज्यादा जगहों पर आज मन की बात कार्यक्रम को जो है वो सुनने की जगह तय की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि 4 लाख से भी ज्यादा जगहों पर आज मन की बात कार्यक्रम को जो है वो सुना जाएगा। तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह है, लोग उत्साहित हैं। और 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और जो है वो ये लोगों में लगातार जो वो लोकप्रिय एक तरह से होता गया और लोग जो इंतजार है वो इस मन की बात कार्यक्रम का करते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि हर विधानसभा में 100 जगहों पर यह कार्यक्रम रखा गया और ऐसे में किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं?
बिल्कुल, देखिए हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक विधानसभा में 100 जगह पर कम से कम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयारी की गई है। लिहाजा 9000 जगह सीधा सीधा जो है वो बनती है। इसके अलावा कई जो एनजीओ है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के कार्यालय को सूचित किया है कि उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर भी जो वो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए इंतजाम किए हैं। लिहाजा 9036 जगह पर जो है वो आज हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा और करीब 9 लाख लोग जो है वो मन की बात के 100वें एपिसोड को हरियाणा में सुने। ये बीजेपी ने एक तरह से लक्ष्य रखा है और इसके लिए तमाम तरह की तैयारी भी की गई है। तो विधानसभा स्तर पर लोगों में इसको लेकर उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस 100वें एपिसोड के इंतजार में थे और आज जो उनका इंतजार है वो ठीक 11 बजे जो है वो खत्म होता हुआ दिखेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को प्रसारित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर काफी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और तमाम पदाधिकारी, जिन्होंने लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए पिछले कुछ दिनों में काफी प्रयास किए हैं। और आज वो जब 11 बजे प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम, तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से लोग उसमें जुड़ते हैं और उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। जी बिल्कुल पवन, तो जिस तरह से जो है आज 11 बजे 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा, देखना होगा कि आखिर कितना बड़ा रिकॉर्ड इस बार बन पाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाना है और ऐसे में हर विधानसभा में 100 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो हरियाणा में भी 90 विधानसभा है और ऐसे में हर विधानसभा में जहां 100 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होगा, 9 लाख लोगों को इसका आमंत्रण दिया गया और ऐसे में लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि मन की बात के कार्यक्रम में अक्सर जो प्रतिभाशाली लोग हैं आम जनता के बीच, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जिक्र अपने मन की बात के कार्यक्रम में करते हैं, उनके साथ सीधा मन की बात के जरिए कनेक्ट होते हैं और ऐसे में लोगों के अंदर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में भी काफी उत्साह है, क्योंकि 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात की शुरुआत की गई थी और आज मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है। ऐसे में आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तरफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए फरीदाबाद से। मुकेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज पूरे देश भर में मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर जहां कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, फरीदाबाद में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए जागृति, बिल्कुल, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात का एपिसोड है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहले से इसकी जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम जो कार्यकर्ता उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि बीते दिनों की बात करें तो खुद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने तमाम लोकसभा के चुनिंदा जो कार्यकर्ता थे उनके साथ बैठक की थी और प्रधानमंत्री के मन की बात जो है लोगों तक पहुंचे, लोग जो है वो घर घर तक जो है इसे सुने, इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज की बात करके, क्योंकि उस मीटिंग में भी ये रखा गया था कि हर बूथ के ऊपर 2 आदमी रहेंगे और वहां पर जो है लोगों को मन की बात सुनाएंगे। तो साफ तौर पर हर बूथ पर 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे लोकसभा में जो है आज कहीं ना कहीं एक तरीके के कह सकते हैं त्योहार का माहौल की तरह जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर क्योंकि ये कहा गया था कि जब भी 100वें एपिसोड का जो एपिसोड होगा 100वां प्रधानमंत्री के मन की बात का, तो उसमें एक नया रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें फरीदाबाद की एक अहम भूमिका होगी। इसी तैयारियों के साथ आज फरीदाबाद में जगह जगहों पर जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं द्वारा जो बाकायदा जो है प्रधानमंत्री के मन की बात को लोग सुने, उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं। हर जगहों पर, दफ्तरों पर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्यक्रम सुनने के लिए लोगों को बुलाया गया है। हर जगहों पर जो है 50 से 100-200 आदमी इकट्ठे किए गए हैं ताकि लोग प्रधानमंत्री के मन की बात को सुने। इसके अलावा पहले ही जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से लगातार अपील की गई थी कि आप जो है वो कहीं ना कहीं 30 तारीख को जो है प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड जरूर सुने। तो आज पूरे फरीदाबाद में जो है लोकसभा की पूरी बात कर ले तो पूरी लोकसभा में आज अलग अलग जगहों पर तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारियां की हुई है और जैसे ही
11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात शुरू होगी, 100वां एपिसोड शुरू होगा, तो लोग उसको सुने, इसके लिए पहले से तैयारियां पूरी है। जी जागृति। जी बिल्कुल मुकेश, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि हर विधानसभा में 100 जगहों पर कार्यक्रम जो है वो रखे गए, और ऐसे में फरीदाबाद में भी जो है कई जगहें हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के 9 लाख लोगों को आमंत्रित किया गया है। देखिए बिल्कुल जागृति, मैंने पहले ही बताया कि फरीदाबाद का इस बार रिकॉर्ड होने वाला है कि जो भी जो प्रधानमंत्री के जो मन की बात का रिकॉर्ड बनेगा उसमें एक अहम योगदान फरीदाबाद लोकसभा का रहे। इसको लेकर के पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज फरीदाबाद की बात करें, पूरी लोकसभा की बात करें, तो अलग अलग विधानसभाएं नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर, विधानसभा में कई जगहों पर जो है वो कार्यक्रम जो है कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए गए हैं, जहां पर लोगों को बुला करके लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि मन की बात सुने। इसके अलावा लोग जो है वो अपने टीवी चैनल, टीवी के माध्यम से, इसके अलावा जो है फोन के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है प्रधानमंत्री के मन की बात सुने और जाने के आखिर प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जो है मन की बात के जरिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो तमाम तैयारियां जो है वो फरीदाबाद में पूरी कर ली है। 11 बजे से ही कहीं ना कहीं कृष्णपाल की बात कर लें, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात कर लें, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बात कर लें, तमाम विधायकगणों की बात कर लें, सभी के दफ्तरों पर जो है वो कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा अलग अलग बूथों पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। पूरी लोकसभा में आज कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है। लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं इसे एक पर्व की तरह देख रहे हैं और 11 बजे जो है लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो प्रधानमंत्री के मन की बात जरूर सुनेंगे और इस बार फरीदाबाद का एक रिकॉर्ड अलग कहीं ना कहीं एक अहम योगदान जो है इस रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज मन की बात के 100वें एपिसोड को प्रसारित किया जाएगा और ऐसे में लोगों में उत्साह देखने को तो मिल ही रहा है। खासतौर पर बीजेपी पार्टी ने जगह जगह पर जो है तमाम तैयारियां की हुई हैं और ऐसे में प्रदेश भर के 9 लाख से ज्यादा लोगों को मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। तो हर विधानसभा में 100 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो प्रदेश में 9630 स्थानों पर लोगों के लिए मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हर विधानसभा में 100 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो हरियाणा बीजेपी ने 9 लाख लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और ऐसे में सीएम मनोहर लाल भी पंचकुला में मन की बात को सुनेंगे। इस दौरान वहां पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो पूरे देश भर में आज मन की बात कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आज प्रसारित किया जाएगा, जो बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। 100वें एपिसोड से पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। इस महीने 30 अप्रैल को पीएम मोदी के मन की बात का 100वां पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको बड़े स्तर पर मनाने का निर्णय पार्टी ने लिया है। उससे पहले आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी की गई। कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और रवीना टंडन और इंडियन पैरा एथलीट दीपा मलिक भी शामिल हुई। इनके अलावा देश भर से करीब 100 ऐसे लोग शामिल हुए जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री ने मन की बात के विभिन्न एपिसोड में किया है। मन की बात 100 नेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब हर दिन एक नया स्टार्टअप बनाया जा रहा है। पहले भारत आयात करने में दूसरे स्थान पर था, लेकिन अब भारत बन गया है। 30 अप्रैल को इसी महीने 100 एपिसोड यानी कि सेंचुरी मन की बात की होने वाली है और हम सबको उसका इंतजार है। देश के कोने कोने में लोग उसका इंतजार करें। इसका पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था और एक नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने
देशवासियों को जुड़ने की, उनसे अपनी बात साझा करने की थी। और इसका थीम जो मन की बात का है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के पीछे है। प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के विचार को आगे बढ़ाना, भारतीयों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। और मैं धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का इसलिए हूं कि उन्होंने कोई और माध्यम इसके लिए नहीं चुना है तो आम जनता के जो सुनने का माध्यम ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। आमिर खान ने मन की बात की तारीफ करते हुए कहा कि ये संवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए देश के नेता आम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अपने विचार रखते हैं और सुझाव देते हैं। मन की बात हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है, मन की बात। जन जन तक इस शतकीय कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए हर लोकसभा क्षेत्र में 100 जगहों पर 100 लोग मन की बात सुनेंगे और इसकी फोटो और वीडियो को बीजेपी नेतृत्व के पास भेजने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। IIM रोहतक ने मन की बात को लेकर एक स्टडी की है। इस स्टडी में सामने आया है कि 17.6% लोग मन की बात को रेडियो पर सुनते हैं, 44.7% लोग टीवी और 37.6% लोग मोबाइल पर सुनते हैं। सारी स्टेट से हमने तकरीबन 10,000 हजार लोगों को टोटल हमने कांटेक्ट करके जो सैंपल हमने लिया और इस सैंपल को जिस सर्वे से हमने बनाया है वो साइंटिफिकली डेवलप्ड है और उसके जो स्केल है मेजरमेंट के वो साइकोमेट्रिकली प्योरीफाइड है। उनका जो निचोड़ हमने निकाला है, जो सैंपल एक निकाला जाता है कि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव है और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरे पॉपुलेशन के सेंटिमेंट को कैप्चर कर पाए। ये निकालने के पश्चात जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट ये बताते हैं कि तकरीबन 23 से 24% लोग, जो कि हमने सिर्फ 15 साल के ऊपर के लोगों को देखा है, जिसका अर्थ ये है तकरीबन 23-23.5 करोड़ लोग मन की बात रोजाना जब भी एपिसोड आता है रेगुलरली उसको देखते हैं। परंतु 40-41 करोड़ जो है वो कभी कभार देखते हैं। परंतु 23 करोड़ जो कि 23% आबादी के आसपास बनता है और 15 साल के ऊपर वाली आबादी, क्योंकि सारी आबादी तो 141 करोड़ है, 15 साल के ऊपर तकरीबन 100 करोड़ आदमी है, तो उसमें से ये निष्कर्ष निकला है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 4% ने उर्दू में और 2% ने डोगरी और तमिल में सुनना पसंद किया। अन्य भाषाओं जैसे मिजो, मैथिली, असमिया, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया, गुजराती और बंगाली के 9% श्रोता हैं। पीएम की मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, जिसका 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 100वें एपिसोड पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम सुने। प्रेरक जीवन यात्राओं पर मन की बात में प्रकाश डाला गया है। लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 100वें एपिसोड को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुबह 11 बजे मन की बात सुने। तो प्रेरक जीवन यात्राओं पर प्रकाश डाला गया है। लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मन की बात में मनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि मन की बात कार्यक्रम 11 बजे सुने। और इस दौरान जहां मन की बात कार्यक्रम में
प्रेरक जीवन यात्राओं पर प्रकाश डाला गया है और लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाना है। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी ने भी मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को सुने। मन की बात में प्रेरक जीवन यात्राओं पर प्रकाश डाला और लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जो 100 एपिसोड को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को सुने। मन की बात में प्रेरक जीवन यात्राओं पर प्रकाश डाला गया है।